हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? आई होप यस। चलिए ग्रेट। तो वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबुलरी। तो सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन शब्द का मीनिंग क्या होता है? इसमें एक रूट वर्ड है और रूट वर्ड है बेनी। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग है गुड। अच्छा, तो वहीं से बिनाइन वर्ड निकला। बिनाइन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो चीज जो हार्मलेस है। इनोक्यूअस है, एनोडाइन है, मींस हार्मलेस है, कोई भी उसका नुकसान नहीं है। इनोक्यूअस में भी एक रूट वर्ड है नॉक, नॉक या फिर नॉक्स। इन दोनों रूट वर्ड का मीनिंग होता है हार्मफुल या हार्म। इसके आगे इन लग गया, इसका मतलब वो चीज हार्मफुल नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गया? डेलिटेरियस है भाई, नुकसानदायक है, हानिकारक है। परनिशियस है, नुकसानदायक है। एक और वर्ड लिख सकते हो क्योंकि हमने नॉक रूट वर्ड पढ़ा है, नोक्शियस है। नोक्शियस का मीनिंग भी क्या होता है? नुकसानदायक है। फॉर्चुनेटली अच्छी चीज ये है कि जो स्टॉर्म का इम्पैक्ट हुआ टाउन पे वो बिनाइन था, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उस तूफान ने, हल्का फुल्का सा ही बस डैमेज हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है टैसिट। टैसिट का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं वो इस वजह से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। टैसिट का मीनिंग क्या है? मैं बोल नहीं रही बट तुम समझ जाओ ना, इसको क्या बोलते हैं? टैसिट। अंडरस्टूड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। आप किसी चीज को समझ जाओ बिना सामने वाले के बोले हुए। इम्प्लिसिट हो, इन्फर्ड, आप इन्फर कर लो, उसने बताया नहीं आप इन्फर कर लो। आप इम्प्लिसिटली समझ जाओ, मतलब क्लियरली उसको बताना ना पड़े, आप बिना बोले समझ जाओ। एंटोनिम्स क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। सामने वाला बोलता है कैसे समझू भाई, एक्सप्लिसिटली बताओ ना मुझे, आर्टिकुलेट करो ना तभी तो समझूंगा। तो एक्सप्लिसिट या आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो गया? क्लियरली उस बात को बोलना। तो जेन ने जो मना कर दिया कि वो अपने पास्ट को नहीं बताएगी, इससे क्या हिंट हुआ? अ टैसिट पेन शी प्रेफर्ड नॉट टू रिवील। तो उसके अंदर एक दर्द था जो वो नहीं चाहती थी सामने वाला समझे, नहीं चाहती थी वो सामने वाले को डायरेक्टली बताए। वो चाह रही थी कि खुद ही समझ जाओ, मैं नहीं बताऊंगी भाई, मैं नहीं बोलूंगी। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या है? नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? तो इसमें एक और रूट वर्ड है प्रो। प्रो, प्री, एंटी। कौन कौन से? प्रो, प्री और एंटी, तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? तीनों का ही मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रोग्नोसिस का मीनिंग क्या हो गया? आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हो क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हो कि वर्ल्ड कप में तो इंडिया जीतेगा। तो प्रोग्नोसिस मीन्स एक जजमेंट कर रहे हो कि कौन सी चीज फ्यूचर में कैसी होने वाली है। आउटलुक क्या है आपका, आगे क्या होगा, फोरकास्ट कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? पीछे की बात बता रहे हो भाई, हिस्ट्री बता रहे हो, बैकग्राउंड बता रहे हो। तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट था उसका जो प्रोडिक्शन था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से लिया, उसके प्रोडिक्शन के हिसाब से। पार्ट ऑफ स्पीच चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन हो गया। अगला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? सुकून मिल जाना। यार इतनी गर्मी से इस एसी ने ना रेस्पाइट दे दिया, इतनी गर्मी ने, इस पेड़ की छाया ने हमको सुकून दे दिया। तो रेस्पाइट मीन्स व्हाट? सुकून। एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो रेस्पाइट मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। शॉर्ट ब्रेक और एस्केप फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, राहत मिल जाएगी। लल, रिसेस मीन्स एक तरह का ब्रेक बीच में। एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉन्टिन्यूएशन, लगातार चल रहा है, ब्रेक ही नहीं मिल रहा। परपेचुइटी, लगातार चल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। रेस्पाइट जैसा एक और शब्द होता है, वो होता है डेस्पाइट। डेस्पाइट क्या होता है? ये आपका एक कंजंक्शन होता है और इसका मीनिंग होता है के बावजूद। और हमेशा याद रखना, इस डेस्पाइट के आगे कभी भी ओ एफ ऑफ नहीं आता है।
इंस्पाइट के आगे ऑफ आता है, डेस्पाइट के आगे ऑफ नहीं आता है। मैम जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तक रेस्पाइट नहीं मिलेगा, राइट। रेस्पाइट तभी मिलेगा अब जब सिलेक्शन मिलेगा। तो रेन ने क्या किया, एक सुकून दिया इतनी जला देने वाली गर्मी से। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जॉल्ट। जॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, अचानक से किसी को एक झटका सा दे देना, उसको बोलते हैं जॉल्ट। जॉल्ट दोनों तरीके से यूज होता है, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जब इसका मीनिंग होता है झटका देना तो ये वर्ब हो जाता है, और जब इसका मीनिंग होता है झटका तो ये नाउन रहता है। स्टार्टल कर देना, किसी को हैरान कर देना, झटका दे देना, स्टैगर कर देना। आप घर पे आए और आपने अचानक से अपने बहुत दूर के या फिर बहुत पुराने दोस्त को घर पे देखा, तो आपको क्या मिला, एक झटका मिला। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप सुकून में हो, प्लेकेटेड हो, एस्वेज्ड हो मींस सुकून में हो। तो जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी उसने झटका दे दिया उसको और उसके सपनों को तोड़ दिया, उसके सपनों से उसको बाहर निकाल दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगला वर्ड है अनकेनी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इस बिजारे के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, और इस कन्वेंशनल के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। अनकेनी वर्ड का मीनिंग होता है वो चीज जो बड़ी अजीब सी है, जिसको मैं समझा भी नहीं पा रही कि क्यों हो रही है वो चीज, उसको क्या बोलते हैं, अनकेनी। बिजार, इसके ऊपर बहुत सारे स्टार मार्क करने, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। वो चीज कैसी है, मिस्टिफाइंग है, रहस्यमयी है। कैसी है वो चीज, अनयूजुअल है, अजीब सी है। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई, नॉर्मल सी है, कॉमन प्लेस है। कन्वेंशनल है मीन्स ट्रेडिशनल है, नॉर्मल है। तो मैजिशियन की जो सक्षमता थी, जो उसकी एबिलिटी थी कि वो ऑडियंस के थॉट्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, ऑडियंस के थॉट्स को बता पा रहा था, वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और अगला वर्ड है प्रिवेल करना। एक डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे, इसकी इंग्लिश होती है मे डार्कनेस प्रिवेल। और किसी विलन का डायलॉग था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा किसका डायलॉग था। तो प्रिवेल का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जीती रहे, कोई चीज कायम रहे, कोई चीज बनी रहे, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेल करना। टू डिफीट एन ओपोनेंट स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, किसी को हरा देना, बने रहना, जीते रहना, दैट इज कायम रहना। ट्रायम्फ, कॉन्कर, जीत जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए, सकम। सकम का मीनिंग क्या होता है, घुटने टेक देना, हार मान जाना। कैपिटुलेट, किसी का सर धड़ से अलग कर देना। तो कैपिटुलेट अगर किसके सेंस में यूज हुआ कि किसी का, इंसान का सर धड़ से अलग हो गया, तो मतलब वो कैपिटुलेटेड हो चुका है। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, अपनी बेस्ट कोशिशों के बावजूद भी जो टीम थी वो जीत गई चैंपियंस के ऊपर, एक बहुत ही बढ़िया मजेदार सॉसर मैच में। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। अगला वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी मीन जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, बहुत ही खराब है वो चीज, दैट इज अनसेवरी। सेवरी यूज करते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो अनसेवरी क्या हो गया, वो चीज आपको नहीं पसंद आ रही। अनप्लेजेंट है, ऑफेंसिव है, सही ही नहीं है, बहुत ही गलत है। वाइल है, इनइक्वेशियस है, मीन्स बहुत ही खराब है, घिनौनी भी कह सकते हैं, ऐसे जैसे नफरत कर रहे हैं। एंटोनिम्स हो गए, वर्चुअस है, एथिकल है, मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है। तो उसको बहुत ही खराब कमेंट्स मिले अपने सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उसकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो गई, वो परेशान हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। समझ आ रहा है सभी को, एक बार यस और नो बता दो। क्लैंडस्टाइन पे डबल स्टार मार्क कर लो। क्लैंडस्टाइन मीन्स एक सॉन्ग था ना, चुपके से, इसके आगे का आप मुझे बताओगे, तो मतलब इन अ क्लैंडस्टाइन वे। तो क्लैंडस्टाइन मीन्स चुपके से। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कोई चीज जिसको आप सीक्रेटली करते हो, जिसको सीक्रेट की तरह रखते हो, दैट इज व्हाट, क्लैंडस्टाइन। सरप्शियस पे भी डबल स्टार मार्क करो, कोवर्ट पे भी डबल स्टार मार्क करो, इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, चुपके से। एंटोनिम्स पब्लिक भी, ओपनली, ओवर्ट पे भी डबल स्टार मार्क कर लो,
चारों वर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट मीन्स एक बहुत ही ओपन मैनर में, सबको बताते हुए। तो जो क्लैंडस्टाइन मीटिंग थी, चुपके से मीटिंग हुई, वो कहाँ हुई? डिमली लिट एले। डिमली मीन्स बहुत ही ऐसे वाले एरिया में जहाँ पे बहुत अंधेरा सा था, उस एरिया में वो मीटिंग हुई। इडियम्स है, पहला इडियम है इन अ क्लेफ्ट स्टिक। इन अ क्लेफ्ट स्टिक का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं भाई, आगे कुआं है पीछे खाई है, मतलब दो चीजें हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना, दोनों ही बेकार है, दोनों से ही क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी। अगला वाला है वॉक द टॉक। भाई जैसा बोल रहे हो वैसा करके भी दिखाओ ना। तुम भाषण तो बड़े अच्छे अच्छे देते हो, बट व्हेन इट कम्स टू वॉक, व्हेन इट कम्स ऑफ, या फिर व्हेन इट कम्स टू शो व्हाट you are saying, when it comes to do what you say, then you don't do it, you never walk the talk। मतलब तुम कभी भी करते नहीं हो जो बोलते हो। to do what one said one could do। समझ आए दोनों के दोनों idioms सभी को? यहाँ पे देखो कितने नॉलेजेबल लोग हैं। मैं तो आगे लिरिक्स कंप्लीट करने की बात करी थी, आपने बता दिया मैम रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय का सॉन्ग है ये। बहुत बढ़िया। बस इतनी ही नॉलेज आपको इंग्लिश की भी डेवलप करनी है। इन टैंडम पे डबल स्टार मार्क कर लो। इन टैंडम का मतलब क्या होता है? साथ में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं, दे लिव लाइफ इन टैंडम। तो वो जिंदगी को टैंडम में जीते हैं, मतलब साथ साथ जीते हैं। साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक पहिया भी नहीं हुआ तो डिसबैलेंस हो जाती है जिंदगी। अगला है लिटिल लव लॉस्ट। लिटिल लव लॉस्ट या नो लव लॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, दोनों हमेशा से लड़ाई करते रहते हैं। मीन्स देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, मतलब कोई प्यार है ही नहीं। अगला है बर्न्ट देयर ब्रिजेस। ये बड़ा ही प्यारा इडियम है। इसका मतलब होता है अगर आप कोई चीज कर रहे हो नई, तो पुरानी चीजों को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? जब भी हारोगे पुरानी की तरफ वापस चले जाओगे। तो बर्न योर ब्रिजेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो तो पीछे जाने के सारे रास्तों को खत्म करते हुए जाओ। took actions that made it impossible to return to a previous situation or relationship। तो अगर कहीं नए रिश्ता जोड़ रहे हो, कहीं नई रिलेशन में जा रहे हो, शादी करने वाले हो, तो पुराने जितने भी रिश्ते हैं उनको तोड़ दो, उनसे लड़ाई कर लो, कि किसी भी सिचुएशन पे ऐसा ना हो कि आगे लड़ाई हुई तो पीछे चले गए वापस से। अगला है एक्लीज हील। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। एक्लीज हील का मतलब क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट टास्क। तो कोई काम अगर एक्लीज हील है, इसको एक और बोलते हैं, अच्छा नहीं मैंने शायद मिस्टेक कर दी, एक मिनट, हरक्यूलियन टास्क होता है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, और एक्लीज हील क्या होता है? आपकी कमजोरी। तो कोई चीज आपकी कमजोरी है, वो क्या है? आपकी एक्लीज हील है। और हरक्यूलियन टास्क में समथिंग विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन? चलो मोमेंटस, लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोमेंटस। हिस्टोरिक मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट होती है ये चीज। ये क्या होती है? क्रूशियल होती है, वाइटल होती है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए? ट्रिवियल है, मामूली सी है, ट्रिफलिंग है, मामूली सी है, पेटी है, पेटी का मीनिंग भी क्या होता है? मामूली सी है। तो इंटरनेट का जो इन्वेंशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मीन्स सक्सेस थी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूफोरिया, EU रूट वर्ड लग रहा है। EU रूट वर्ड का मीनिंग होता है अच्छा। दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है अच्छा, बेनी और EU। तो यूफोरिया कौन सी वाली फीलिंग होती है? यूफोरिया फीलिंग होती है आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जब ये वाली फीलिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। एक्सटेसी, रैप्चर मीन्स हद से ज्यादा खुशी वाली फीलिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए?
बहुत खराब खराब फील करना, डेस्पोंडेंसी। मेलनकोलिया मीन सैड फील करना, दुखी दुखी सा रहना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन है। तो जो अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट मिला स्ट्रेंजर से, इसकी वजह से वो क्या हो गई, उसके अंदर यूफोरिया की फीलिंग आ गई, बहुत ज्यादा खुश वो हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलर। इंसुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड बना है इंसुलेट से। इंसुलेट क्या होता है, इसका वर्ब फॉर्म होता है, इसका नाउन फॉर्म होता है इंसुलेशन, और इंसुलर जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ अपने अंदर ही अंदर रहना चाहते हो, या आप सिर्फ अपने कंट्री के अंदर रहना चाहते हो, आप बाहर की चीजों से अट्रैक्टेड नहीं हो, या बाहर की चीजों के लिए ओपन ही नहीं हो, उसको बोलते हैं इंसुलर। मीन्स सिर्फ कंट्री में, बाहर की चीजों के लिए आप ओपन नहीं हो। इलिबरल हो, इनटॉलरेंट हो, बाहर की चीजें नहीं पसंद। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एंटोनिम्स हो गए, आप रिसेप्टिव हो, आप बाहर की चीजों के लिए ओपन हो। कॉस्मोपॉलिटन हो, आप सब जगह के लिए ओपन हो, आप सब जगह चीजों को ठीक एक जैसा मानते हो। तो कंपनी का जो इंसुलर कल्चर था, जो लिबरल कल्चर था, इसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट हो गया कि नए एम्प्लॉयज जो है उस कंपनी का अपने आप को एक हिस्सा माने। अगला वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा करना। तो अगर कोई किसी चीज को ग्लीन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस चीज को इकट्ठा किया जा रहा है। गार्डनर, गार्डनर पे डबल स्टार मार्क करो। गार्डनर मीन्स इकट्ठा करना, अमास मीन्स इकट्ठा करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, बांट रहे हो, डिस्पर्स कर रहे हो, डिसिपेट कर रहे हो, मीन्स दूर दूर कर रहे हो। तो उसने क्या मैनेज किया कि वो कुछ टिप्स को इकट्ठा कर पाया बातचीत से। तो बातचीत चल रही थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको वो क्या कर पाया, इकट्ठा कर पाया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। चलो अगले शब्द की बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप लड़खड़ा गए, आप गिर गए, आप ठोकर खा गए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। तो फ्लाउंडरिंग कैसी टोन का शब्द है, ये आपका नेगेटिव टोन का शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, फेल हो जाने का डर होना। सिनोनिम्स फॉल्टरिंग, स्ट्रगलिंग। फॉल्टरिंग पे स्टार मार्क कर लो और फ्लाउंडरिंग पे भी स्टार मार्क कर लो, मीन्स लड़खड़ा रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया, प्रॉस्पर हो रहे हो, बढ़ रहे हो आगे। थ्राइव पे डबल स्टार मार्क करो। थ्राइव का मीनिंग क्या होता है, ग्रो कर रहे हो आगे। क्या कर रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो। फ्लरिश करने का मतलब भी क्या होता है, आप आगे ग्रो कर रहे हो। तो जब उस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपको मिले तो बहुत आसान है लड़खड़ा जाना, बट क्या चीज की है, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ जो है आपकी की है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, और ये पूरा का पूरा वर्ड फ्लाउंडरिंग जो है एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। अगला वर्ड है प्रिकेरियस। लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रिकेरियस मीन्स कोई चीज जो अनसर्टेन है, जो पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए, बहुत डेंजरस है। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिलस, पेरिलस का मीनिंग क्या होता है, खतरनाक है, डेंजरस है। डाइसी, श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। तो उनका जो रिलेशनशिप है वो एक प्रिकेरियस स्टेट में है, एक डाइसी स्टेट में है, पता ही नहीं क्या होगा अगले ही पल, लगातार क्या होते रहते हैं, लड़ाइयां ही चलती रहती है। अगला वर्ड है एंड्योर। एंड्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को झेलना। तो अगर आप किसी चीज को एंड्योर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को झेल रहे हो, सह रहे हो। बेयर करना, सस्टेन करना, टॉलरेट करना, मीन्स उस चीज को झेलना। एंटोनिम्स क्या हो गया, आपने इवेड कर दिया, डॉज कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया, आप उस चीज से बच गए, आपने उस चीज को प्रिवेंट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो उसे झेलना पड़ा बहुत ही लंबा और बहुत ही बोरिंग वेट डॉक्टर के ऑफिस पे। डॉक्टर के ऑफिस पे उसको बहुत लंबा और बहुत बोरिंग वेटिंग टाइम झेलना पड़ा। अंडरमाइन करने पे डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अंडरमाइन करना मीन्स किसी चीज की वैल्यू कम कर देना, किसी चीज को तबाह कर देना, किसी चीज की स्ट्रेंथ कम कर देना, दैट इज व्हाट अंडरमाइन कर देना। इम्पेयर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया मीन्स उसकी वैल्यू को कम कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गया, बटरेस करना, बोल्स्टर करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आपने क्या किया, उस चीज को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो नेगेटिव थॉट्स क्या कर सकते हैं, आपकी जो एबिलिटी है मोटिवेटेड रहने की उसको कमजोर बना सकते हैं, अंडरमाइन कर सकते हैं, मींस वीकन कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। एक सॉन्ग था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो डेट्रीमेंटल इज व्हाट, हानिकारक, कोई चीज जो नुकसान पहुंचाए। बेलफुल, पर्निशियस मीन्स हानिकारक, नोक्शियस हानिकारक। एंटोनिम्स क्या हो गए, सैल्यूटरी, सैल्यूब्रिस मीन्स बेनिफिशियल। सैल्यूटरी वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, इसका मीनिंग क्या होता है, बेनिफिशियल मीन्स कोई चीज जो कैसी है, हेल्पफुल है। तो जंक फूड रोज खाना क्या हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई चीज पर्टिनेंट है किसी चीज के लिए, मतलब उस चीज के लिए वो अप्रोप्रिएट है, उस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठती है। एपोजिट पे डबल स्टार मार्क करो, एपोजिट है, फिटिंग है, रेलिवेंट है, मीन्स बिल्कुल फिट है उस सिचुएशन के लिए। एंटोनिम्स क्या हो गया, इररेलेवेंट है, एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रा है, मतलब बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। तो तुम मुझे ना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही दो अपनी जॉब एप्लीकेशन को लेके, मुझे आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन मत दो, जो सही है वही इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दो। फिर से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ऑगमेंट करना। ऑगमेंट मीन्स किसी चीज को इंक्रीज कर देना। आपने किसी चीज को ऑगमेंट कर दिया मतलब इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। एक्सपैंड कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया मीन्स बढ़ा दिया। एक सॉन्ग था ना, एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर, सुना है किसी ने? तो एम्पलीफाई करने का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो किसी चीज को बढ़ा दे। एंटोनिम्स क्या हो गए, कम कर दे, डिमिनिश कर दे, लेसन कर दे, कम कर दे। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या चाहा, उसने चाहा कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाए, किससे, ऑनलाइन कोर्सेज से। तो उसने ऑनलाइन कोर्सेज लेना स्टार्ट किया अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगला वर्ड है फोरस्टॉल। फोर मीन्स, इसमें दो वर्ड्स है, पहला वर्ड है फोर, फोर का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। दूसरा वर्ड है स्टॉल, स्टॉल का मीनिंग होता है रोकना। तो फोर स्टॉल का दो, जब दोनों को साथ में लिखा तो दोनों का साथ में मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज को पहले होने से ही रोक देना, दैट इज व्हाट फोरस्टॉल कर देना, आपने किसी चीज को पहले ही रोक लिया। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। प्रिक्लूड कर दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया मीन्स पहले ही होने से रोक दिया। एक्सपेडाइट कर दिया मीन्स जल्दी जल्दी करवा दिया, फैसिलिटेट कर दिया मीन्स हेल्प कर दी होने में। तो कंपनी ने नए नए सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि अगर कोई भी उनके इंटरनेट पे या उनके साइबर सिस्टम पे अटैक हो, वो उसको पहले ही रोक पाए। दो इडियम्स हैं, पहला इडियम है वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बड़ा चेंज लेके आए, कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज ले आए, उसको क्या बोलते हैं, वाटरशेड मूवमेंट। अ लायंस शेयर मीन्स किसी भी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग इज अ लायंस शेयर। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? थम्पिंग, कोई चीज अगर थम्पिंग होती है इसका मतलब कि बहुत बढ़िया होती है, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, दैट इज व्हाट थम्पिंग। ये कैसी टोन का शब्द है, ये आपका एक पॉजिटिव टोन का शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है, जबरदस्त, ट्रिमेंडस, बहुत बड़े लेवल पे, मॉन्यूमेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट होना, कोई वैल्यू ही ना होना, स्लाइट, हल्का सा होना। तो उसकी जो थम्पिंग विक्ट्री थी, जबरदस्त उसकी जो जीत हुई रेस में, वो उसके दोस्तों ने सेलिब्रेट करी। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। किसी चीज को ब्लंट कर देना, इसका मतलब क्या होता है, आपने उस चीज को कमजोर बना दिया।
दैट मीन्स आपने क्या किया, उस चीज को ब्लंट कर दिया, मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। आपने उसको डिबिलिटेट कर दिया, एनफीबल कर दिया, मतलब क्या किया, कमजोर बना दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, एनविगरेट करना मीन्स उसके अंदर एनर्जी डाल देना, बोल्स्टर करना मीन्स उसको और ही ज्यादा स्ट्रांग बना देना। तो उसने क्या सोचा कि जो ये मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लंट कर देता हूँ। ब्लंट करने का मतलब क्या है, इसकी ये जो क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को कम कर देता हूँ बाय एक्नॉलेजिंग हिज मिस्टेक। उसकी मिस्टेक को मैं मान लेता हूँ और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको कम कर देता हूँ। ये भी क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है एस्ट्यूट, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। एस्ट्यूट हम किस इंसान को बोलते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा, जिसके अंदर बहुत अकल होती है, वो इंसान जो बहुत सोच समझ के काम करता है, चीजों को समझ जाता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्यूट। ऐसा इंसान क्या होता है, कैनी होता है, सैगेशियस होता है, स्किल्ड होता है, रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, श्रीयूड भी कह लेते हैं इसको, श्रीयूड कनिंग के लिए यूज होता है वैसे। और ऐसा इंसान जो होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रस होता है, मतलब वो इंसान जिसके पास, हाँ, इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास माइंड होता है और जो उसका वो यूज करता है। एंटोनिम्स क्या हो गए, नेव, एसोनिम मींस जिसके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज उस चीज को लेके नहीं है। तो जो एस्ट्यूट ट्रैवलर था, जो इंटेलिजेंट ट्रैवलर था, उसने ट्रिप की हर डिटेल को प्लान किया जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सके। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज नोशन। नोशन मीन्स कोई बिलीफ, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, उसको क्या बोलते हैं, नोशन। प्रिजम्पशन कि आगे ये चीज होगी, अजम्पशन भी कह सकते हैं, जब आप सोच के चल रहे हो, बेसिकली आपका कोई भी बिलीफ है, आपका कोई भी आइडिया है, दैट इज व्हाट, नोशन। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपका कोई बिलीफ नहीं है, आप उस बात को लेकर 100% श्योर हो, सर्टेन हो। वेरिटी का मीनिंग क्या होता है, वेरिटी में रूट वर्ड होता है वेर, वेर रूट वर्ड का मीनिंग होता है ट्रूथ। तो वो आइडिया क्या है, ट्रू है, मतलब कोई आपका विश्वास नहीं है, वो सच ही है। तो उसका जो नोशन था, उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो आइडिया था कि परफेक्ट वीकेंड क्या होगा, तो उसके हिसाब से परफेक्ट वीकेंड क्या होता है, अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ लो तो वो परफेक्ट वीकेंड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेनिग्रेट करना। इसके ऊपर फिर से डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है। डेनिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, किसी को आप बुराई कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको बदनाम कर रहे हो, दैट मीन्स डेनिग्रेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू खत्म कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। डिस्पैरेज कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, इन सबका मतलब क्या है, बुराई कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, एक्सटॉल करना, एक्सटॉल पे डबल स्टार मार्क करो। एक्सटॉल करना, कॉम्प्लीमेंट करना मीन्स तारीफ करना, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, तारीफ करना। और क्या कह सकते हैं, यूलोजाइज करना। यूलोजाइज करने का मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना। तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की क्या करे, निंदा करे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हर ओन स्ट्रेंथ्स। वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे तो फोकस नहीं करती है, हमेशा क्या करती है, हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बुरा भला बोलती रहती है। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मीनिंग क्या होता है, आपकी क्षमता जो है, आप किसी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो एस्ट्यूट जो था वो एडजेक्टिव था, उसी का नाउन फॉर्म क्या है, एक्यूमेन। सैगैसिटी, श्रूडनेस, मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, इंटेलिजेंस है कि समझ पाने का, आपके अंदर वो रेशनाल है, चीजों को क्या करने का, समझ पाने का। एंटोनिम्स क्या हो गया, इग्नोरेंस, आप पता ही नहीं है कुछ, इनएप्टनेस, आपके अंदर आप सक्षम ही नहीं हो उस चीज को समझने के। तो जेन का जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट था, उसकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी, इसकी वजह से वो अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पा रही थी। पार्ट ऑफ स्पीच, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका नाउन हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं, बिलाई करना। नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर लाई है। लाई का मीनिंग होता है झूठ, तो बिलाई करने का मीनिंग क्या होता है, झुटलाना किसी चीज को। आप दिखा रहे हो कि वो चीज सच नहीं है, वो चीज कैसी है, वो चीज झूठी है, आप उसको रेफ्यूट कर रहे हो। रेफ्यूट मीन्स डिनाई कर रहे हो, भाई ऐसा नहीं हो सकता,
आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, उस चीज को झुटला रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया, वैलिडेट कर रहे हो, सब्सटैंशिएट कर रहे हो। दोनों का मतलब क्या होता है, किसी उस चीज को सच साबित कर रहे हो, उस चीज का प्रूफ दे रहे हो। तो उसकी जो स्माइल है वो झुटला सकती है उसकी सैडनेस को जो वो अंदर से फील कर रही है। तो अंदर से वो बहुत दुखी है, लेकिन उसकी स्माइल जो है इस चीज को झुटला रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। ये शब्द आपका वर्ब है। कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है पुल ऑफ। पुल ऑफ पे जितने स्टार मार्क करने कर सको, बहुत बार ये फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आया है। पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, सक्सेसफुल होना किसी चीज को करने में। आई मैनेज टू पुल ऑफ, मतलब आई मैनेज टू सक्सीड, मैं सक्सेसफुल हो गई। कॉल फॉर, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, तो मतलब किसी चीज के लिए पब्लिकली बोलना कि भाई ये चीज कर दो। शॉन ऑफ, इसका मतलब क्या है, आपसे वो चीज छीन ली जाएगी। तो किसी इंसान से कोई चीज शॉन ऑफ हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, आपसे वो चीज छीन ली जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे छीन ली जाएगी। इडियम्स पे आते हैं। पहला इडियम है थ्रो वंस वेट बिहाइंड। वेट का मीनिंग क्या होता है, आपकी पावर, आपकी इन्फ्लुएंस। तो आप अपनी पावर का, अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। तो यू हैव थ्रोन योर वेट बिहाइंड योर ब्रदर, तो उसका मतलब आप अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हो। अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब है कोई चीटिंग नहीं हो रही, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, सबके पास सेम चांस है जीतने का, किसी के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। दैट मीन्स लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब फेयर सिचुएशन है। लूम्स लार्ज, कोई चीज है बड़ी है और वो आपके सर पे मंडरा रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपको चिंतित कर रही है। तो अगर कोई चीज लूम्स लार्ज कर रही है, मतलब इफ समथिंग इज लूमिंग लार्ज, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है आपके लिए। अगला है ब्लैक स्वान्स। ब्लैक स्वान्स, तो अगर कोई चीज बहुत रेयर है, ईद का चांद है, दिखती ही नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, ब्लैक स्वान्स। समझ में आई सभी को सारी वोकैबुलरी, एवरीवन? चलो। लिंगर। लिंगर करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज मंडरा रही है वहीं पे, बहुत देर तक वहीं पर बनी हुई है, इसका मतलब वो चीज क्या कर रही है, वो चीज लिंगर कर रही है। परसिस्ट कर रही है, एंड्योर कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज वहीं पर बनी हुई है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए, खत्म हो गई वो चीज, वैनिश हो गई, डिसअपियर हो गई। तो जो उस समर वेकेशन की जो मेमोरी है अभी भी उनके माइंड में क्या है, बनी हुई है। तो द मेमोरी ऑफ दैट समर वेकेशन, तो जो समर वेकेशन की जो मेमोरी है वो अभी भी उनके माइंड्स में क्या कर रही है, लिंगर कर रही है। नेक्स्ट वर्ड इज वेक्स्ड। वेक्स्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान बहुत परेशान है किसी चीज को लेके, किसी कोई चीज है वो लड़ाई है सॉल्व ही नहीं हो रही है, वो चीज बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ही परेशान करने वाली चीज बन चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्स्ड। मतलब कोई चीज जो डिफिकल्ट है डील करना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मूड के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। मूड है, कंटेंशियस है, और हम क्या कह सकते हैं, डिबेटेबल है। डिबेटेबल है मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे ना आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया, अनइक्विवोकल है, अनइक्विवोकल पे भी डबल स्टार मार्क करो। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। रिजॉल्व है, ठीक है, रिजॉल्व है, कोई लड़ाई नहीं है। तो बजट एलोकेशन जो हुआ प्रोजेक्ट के लिए, वो एक बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, लड़ाई वाला इश्यू बन गया उन टीम मेंबर्स के बीच में। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में ये शब्द बात कर रहा है, तो ये शब्द आपका क्या है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। चलो अगले शब्द पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली क्या होता है, इसके ऊपर सबसे पहले तो डबल स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनोमली मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके ना 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, लेकिन आपके नंबर आए सिर्फ 2, तो ये क्या था, एनोमली थी। एनोमली मीन्स जिस चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज नॉर्मल थी, उससे बहुत अलग हट के चीज हुई, दैट इज एनोमली। ऑडिटी, एबरेशन, और क्या कह सकते हैं, डेविएशन, कि चीजें क्या हुई, चीजें मैच ही नहीं हुई। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंफर्मिटी, चीजें मैच हो गई, नॉर्मैलिटी, चीजें नॉर्मल हो गई।
तो जो अनयूजुअल, जो अजीब सा बिहेवियर था मशीन का, वो एक एनॉमली था, वो एक अलग चीज़ थी इन इट्स अदरवाइज रिलायबल परफॉर्मेंस। वैसे इस मशीन के बिहेवियर पे आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन अभी जो इसने किया वो क्या था, बहुत अजीब था। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ALI लग रहा है, इसका मतलब ये शब्द आपका नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं, अनटेनेबल पे भी डबल स्टार मार्क करो, फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनटेनेबल का मतलब होता है जिसको आप खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप खुद सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं अनटेनेबल। मतलब आपने बोल तो दिया कि मैं एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मूवी देखने चला गया, लेकिन जब आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि बेटा पढ़ाई की जगह तुम मूवी देखने क्यों गए, तो आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने जो किया वो अनटेनेबल था, उस चीज़ को आप सपोर्ट ही नहीं कर सकते क्रिटिसिज्म के आगे। इनडिफेंसिबल, रेफ्यूटेबल, मतलब आप नहीं उसको सपोर्ट कर पाए। एंटोनिम्स क्या हो गया? जस्टिफाई कर दिया। वाटर टाइप भी क्या होता है? जस्टिफाइबल है कोई चीज़। तो उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो अनटेनेबल हो गया, अनजस्टिफाइबल हो गया, जब वो कोई भी सबूत नहीं दे पाया अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। समझ आ रहा है सभी को? अगला वर्ड है मेलेडी। इसमें रूट वर्ड क्या है? मैला। मैला रूट वर्ड का मीनिंग होता है खराब। एक होता है मैला और एक होता है कैको। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बैड। इसी के एंटोनिम्स होते हैं EU और बेनी। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है अच्छा। तो मैलेडी का मतलब क्या हो गया? कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम। जैसे करप्शन जो है हमारी कंट्री के लिए सबसे बड़ी मैलेडी है। एलमेंट, एलमेंट मीन्स बीमारी है, करप्ट प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी मीन्स वीकनेस है, कमजोरी है। एंटोनिम्स क्या हो गया? वर्ड और वेलनेस, मतलब वो स्ट्रेंथ है। तो जो बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन की, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, परसों नहीं, 10 दिन बाद करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन की, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और सक्सेस भी नहीं मिल पाती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगला वर्ड था रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या? आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपके अंदर रिसेंटमेंट की फीलिंग आ गई, नहीं अच्छी लगी वो चीज़ आपको बिल्कुल भी, आप रिसेंट कर गए, डिसलाइक हो गए, एंग्री हो गए, क्योंकि आपको नहीं समझ आया, आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो खराब हुआ है। स्कॉन, डिस्डेन मतलब नेगेटिव इमोशन है। एंटोनिम्स, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने वेलकम किया, चेरिश किया, उस चीज़ को याद किया। वो कुछ नहीं कर पाई, वो सिर्फ गुस्सा हुई अपने फ्रेंड के ऊपर कि उसके फ्रेंड ने प्लान्स को लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? अगला वर्ड है एनिमेटेड। इसमें एक रूट वर्ड है एनिम। एनिम रूट वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। तो एनिमेटेड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आप किसी चीज में जिंदगी भर रहे हो, कोई चीज के अंदर एनर्जी डाल रहे हो, जिंदगी डाल रहे हो, लाइफ डाल रहे हो, उसको एनर्जाइज कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, उसके अंदर खूब सारा पैशन डाल रहे हो। दैट मीन्स आप उसको एनिमेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? डैम्पन, आपने उसकी एनर्जी खत्म कर दी। डिसहार्टेंड, उसका दिल, मतलब डिसहार्टेंड में उसको खराब फील करवा दिया, तो उसने पार्टी में जान डाल दी अपने बहुत ही बढ़िया डांस से। अगला वर्ड है थ्वाटेड। थ्वाटेड पे डबल स्टार मार्क कर लो। बेटा परफेक्शन की क्लास होगी आज। मैंने आपको बोला ना कि मैं तबीयत को तो झेल लूंगी, लेकिन वो जो गिल्ट वाली फीलिंग होती है ना, उस चीज़ से मैं उस चीज़ को नहीं झेल पाती मैं कभी भी। तो सुबह से उठते ही आई वोक अप एट 6:30 AM टुडे, क्योंकि कल रात को दवाई लेके सोई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट नींद खुली। बट वो गिल्ट वाली फीलिंग लगातार बनी हुई थी। 7:30 हो गए, 7:45 हो गए, देन आई डिसाइडेड नहीं यार, क्लास तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज इस गिल्ट वाली फीलिंग से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो डोंट वरी, परफेक्शन की क्लास भी होगी और हिंदू भी हो रहा है। तो थ्वाटेड का मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? किसी चीज को रोक रहे हो, किसी चीज को आपने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। दैट मीन्स आपने क्या किया? थ्वाट किया। फ्रस्ट्रेटेड हो, हिंडर कर रहे हो, किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि वो आगे प्रोग्रेस ना कर पाए। एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स, फैसिलिटेट किया, आपने किसी चीज को आगे बढ़ने में मदद की, फर्दर किया, उस चीज को आगे बढ़ने में मदद की। तो उसने मेरी कोशिशों को रोका। किस चीज़ की कोशिशों को? कि मैं उसको सरप्राइज करना चाहती थी एक बर्थडे पार्टी से, लेकिन उसने मेरी कोशिशों को बेकार कर दिया, विफल कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एनालॉगस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एनालॉगस मीन्स कोई चीज दूसरी चीज के सेम है, दोनों चीजें मैच कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? वो एनालॉगस है। इक्विवेलेंट है, पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है? मैच कर रही है। एंटोनिम्स कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग अलग है। डिस्पैरेट पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। डिस्पैरेट का मीनिंग क्या है? मैच नहीं कर रहे, डिफरेंट है। तो वो तरीका जिससे एक बोट जो है विंड को कैच करती है मूव करने के लिए, वो बिल्कुल सिमिलर है उसी तरीके से जैसे कि काइट जो है, पतंग जो है उड़ती है स्काई में। फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है रिंग इन। रिंग इन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को सामने लेके आना, दैट इज रिंग इन। इडियम्स है ऑफ द टेबल। आपने ये जो ऑफ वर्ड होता है ना बेटा, ये एक नेगेटिव शब्द होता है और इसके फ्रेजल वर्ब्स बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। लिख देती हूँ 2-3 फ्रेजल वर्ब्स, मुझे उनका जल्दी से मीनिंग बता देना। पुल ऑफ, ये तीनों एग्जामिनर के फेवरेट फ्रेजल वर्ब्स हैं। कॉल ऑफ, पुट ऑफ। पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? सक्सेसफुल हो जाना, टू बिकम सक्सेसफुल। अब यहां पे ये नेगेटिव नहीं है। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। एक और आता है सेट ऑफ, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को शुरू करना। और ऑफ द टेबल मीन्स उसको हटा दिया आपने, अब वो डिस्कशन के लिए अवेलेबल नहीं है। टॉल ऑर्डर, कोई ऑर्डर जो कि बहुत टॉल हो, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सी चीज है, भाई मैं कैसे करूंगा इस चीज को, बहुत अनरीजनेबल है, सही बात करो भाई, दैट मीन्स टॉल ऑर्डर। इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ना, ये बहुत ही प्यारा शब्द है, एक बार इसको समझ लो क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आता है। इफेक्ट का मीनिंग वैसे क्या होता है? ये एक नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर आपने इम्पैक्ट क्या डाला, आपने किसी के ऊपर प्रभाव क्या डाला। लेकिन कभी कभी इस इफेक्ट को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है किसी चीज को करवाना या किसी चीज को पाना, किसी चीज को हैपन करवाना, तब इसका मीनिंग ये हो जाता है किसी चीज को पाना, किसी चीज को करने में मदद करना, ये सारे के सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। उस केस में क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे इफेक्ट का रूल क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है? टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को करवाना। इफेक्चुएट करना, एंजेंडर करना, इसका मतलब क्या है? उस चीज को करवाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? एबोलिश कर देना, हटा देना, एनल कर देना, हटा देना, उस चीज को नलीफाई कर देना। तो जो नया लॉ है वो क्या करवाएगा? वो बहुत अच्छे खासे चेंजेस लेके आएगा हमारे टैक्स सिस्टम पे। अच्छा, ये इफेक्ट नाउन था तो उसका मीनिंग था इम्पैक्ट। अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है। अफेक्ट क्या होता है? वर्ब। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना। तो एक्शन की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं? तो हम उस केस में अफेक्ट यूज करते हैं। चलो, अगला वर्ड है ब्लिट्सक्रीग, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्लिट्सक्रीग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई छोटे से समय में बहुत सारी चीज हो गई, छोटे से समय में बहुत सारी चीज हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लिट्सक्रीग, मीन्स हद से ज्यादा कोई चीज हो जाना एक साथ। बैराज, डेल्यूज मीन्स हद से ज्यादा तूफान आ गया, या हद से ज्यादा बाढ़ आ गई, या हद से ज्यादा हवा चल गई, तो ये सारा का सारा क्या है? ब्लिट्सक्रीग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एंटोनिम्स क्या हो गया? डर्थ पे स्टार मार्क कर लो, डेल्यूज पे स्टार मार्क कर लो, पॉसिटिव पे भी स्टार मार्क कर लो। डर्थ या पॉसिटिव दोनों का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कमी, उस चीज की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो स्पोर्ट्स टीम ने क्या किया? स्पोर्ट्स टीम ने एग्जीक्यूट किया अब ब्लिट्सक्रीग, मतलब बैक टू बैक उन्होंने ऑफेंसिव प्लेस करे, मतलब बैक टू बैक उन्होंने इस तरीके से अपना गेम खेला, अपनी चालें चली, जिससे कि उनके जो अपोनेंट्स थे, उनके जो सामने वाले थे, वो किस में आ गए? शॉक में आ गए। उनको लगा ये क्या हो रहा है भाई। चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंटिंग। एक तो देखो ब्लंट जो होता है ना, वो एक एडजेक्टिव होता है। आपके घर में कोई आपका है रिश्तेदार जो बहुत ब्लंट है, ब्लंट मीन्स क्या है? ब्लंट इज मुंहफट है।
जो उसके मुंह में आएगा वो बोल देगा, सोचेगा भी नहीं कहाँ कैसे बोल रहा है। दैट इज वॉट ब्लंट। अभी मैं ना लास्ट टाइम एक पार्टी में गई थी, तो मेरी एक मामी है, वो बहुत ब्लंट है। उन्होंने मुझे बोला, निम्मी तू कितने भी अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, लेकिन रहती कपड़े एकदम सादा ही पहनती है। तो उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला था, मैं उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने शो करने की कोशिश कर रही। तो व्हाट इज शी इज ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग क्या होता है? एकदम मुंह फट होना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। उस केस में क्या हो गया? ब्लंट। ब्लंट इज व्हाट? एडजेक्टिव। चलो, दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरे केस में जो ब्लंट होता है वो वर्ब होता है। उस समय का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को कमजोर कर रहे हो, वो भी क्या होता है? वो भी ब्लंट करने का ही मीनिंग होता है। आप उसको क्या बना रहे हो? मंदा कर रहे हो, कम कर रहे हो, टेम्पर कर रहे हो, मॉडरेट कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? उसको बहुत बढ़ा रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, हाइटन कर रहे हो, बहुत इंक्रीज कर रहे हो। तो उसने कोशिश करी कि उसकी जो बुराई थी उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। कैसे? उसने कुछ तारीफ करना स्टार्ट किया, तो उससे उसने कोशिश करी कि बुराई का इम्पैक्ट कम हो जाए। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो जो मामी है उनका बेटा भी हिंदू एडिटोरियल देखता है, और अब गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। शिट, मैंने क्या कर दिया ये। चलो, आ जाते हैं एवर्ट पे। एवर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को टालना। आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को रोक रहे हो कि कोई खराब चीज ना हो। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो। प्रिवेंट समथिंग बैड और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग। कोई चीज खराब हो उसको उसको आप रोक रहे हो। तो एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। सिनोनिम्स क्या हो गए? प्रिक्लूड कर देना, फोरस्टॉल कर देना, मीन्स आप किसी चीज को रोक रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप एड कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, मतलब हेल्प कर रहे हो। तो जिस तरीके से उस पायलट ने तुरंत की तुरंत सोचा, इससे क्या हुआ? एक जो डिजास्टर हो सकता था, तबाही मच सकती थी, वो रुक गई। ए वर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आपने उस चीज को रोक दिया। चलो, अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेसरेक्शन। लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जब भी आईओएन लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। री, इसमें एक प्रीफिक्स भी है, री। री का मीनिंग होता है अगेन। तो अगर आप किसी चीज का रिसरेक्शन कर रहे हो, उसका मतलब उस चीज को वापस से ला रहे हो। उस चीज को वापस से एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। कोई चीज खत्म हो गई थी, आपने उस चीज को वापस से ले आए, तो इसका मतलब क्या है? उस चीज का रिसरेक्शन हो गया, रिसर्जेंस हो गया, रिससिटेशन हो गया, मतलब वो चीज एग्जिस्टेंस में वापस से आ गई। पहले आपके मन में किसी को लेके फीलिंग्स थी, फिर वो फीलिंग्स खत्म हो गई, फिर अब क्या हुआ? अचानक से 6 महीने पहले से वो फीलिंग्स वापस आ गई, तो क्या हो गया? रिसरेक्शन हो गया, रिसर्जेंस हो गया, रिसस्किटेशन हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिटीरियोरेशन, तबाह हो गई, खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। तो एक्टर का जो करियर था उसमें क्या हुआ? एक रिसरेक्शन हुआ, वापस से उठ गया, जब उसको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही मेन रोल मिला ब्लॉकबस्टर मूवी में। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं, डिविसिव। डिविसिव क्या होता है? वो चीज जो लोगों के बीच में लड़ाई करा दे, वो चीज जो लोगों के बीच में झगड़ा करा दे, उसको क्या बोलते हैं? डिविसिव। डिसएग्रीमेंट करा दे, कॉन्टेंशियस हो, कंट्रोवर्शियल हो, लड़ाई करवाने वाली हो, डिविसिव। एंटोनिम्स क्या हो गया? अग्रीएबल है, मतलब लोगों के बीच में शांति स्थापना करवा रही है, पीसफुल है। तो वो जो लड़ाई करने वाला डिसीजन था कि एक नया हाईवे बनाएंगे उस नेशनल पार्क के थ्रू, वो क्या हुआ? बहुत ही डिविसिव हुआ, बहुत ही लड़ाई करवाने वाला हो गया वो लोकल कम्युनिटी के बीच में। उसकी वजह से लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में आईवीई लग रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। समझ आ रहा है सभी को? अगला वर्ड है अलीट। अलीट के वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हो, तूने ही मेरी बुक चुराई है,
तो इसका मतलब क्या है, आपने अलीग किया है, आपको पता नहीं है लेकिन आपने उस चीज को एक फैक्ट की तरह स्टेट किया है, लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। सपोज करना, परपोर्ट करना, इसका मतलब क्या है, बिना किसी प्रूफ के आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हो। एंटोनिम्स, आप बिल्कुल 100% श्योर हो, आप डेफिनेट हो, आपके पास सबूत भी है, ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो उससे सवाल पूछा गया, जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उस इंसिडेंट में उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे सवाल पूछा गया उसको लेके। अलीग्ड मीन्स इल्जाम लगा। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, और क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। फेस ऑफ, एक फेस ऑफ कंपटीशन देखा है, जहाँ पे दो कलाकार होते हैं और सॉन्ग बज रहा होता है, दोनों सामने आमने डांस करते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि कौन बेस्ट है। चलो यार फेस ऑफ कर लेते हैं आज, मतलब दोनों लोग साथ में परफॉर्म करेंगे। तो फेस ऑफ मीन्स जो आपके ऑपोजिशन वाला है, आप उसके साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। अगला है स्मैक्स ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया, कोई चीज जिसमें बहुत ही खराब चीज है, बहुत अनप्लेजेंट चीज है, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो स्मैक्स ऑफ इज अ नेगेटिव फ्रेजल वर्ब। आज बहुत सारी ईडियम्स हैं, एक एक करके सारी की सारी ईडियम्स को समझना स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है बक द ट्रेंड। ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है, जो चीज नॉर्मल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आजकल नॉर्मल चल रहा है कुछ चीज ऐसी जो ट्रेंड में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आजकल नॉर्मल है कि लोग शादियों में लहंगे पहनेंगे। आपने क्या किया अपनी शादी में, यू बग्ड द ट्रेंड। आपने अपनी शादी में, आप ही की शादी है और आप जीन्स टॉप पहन के गए, रेड टॉप रेड जीन्स, तो आपने क्या किया, यू हैव बग्ड द ट्रेंड मीन्स टू डू समथिंग डिफरेंट और अनकन्वेंशनल। आपने ऐसी चीज करी जो बहुत ही अलग थी, बहुत ही डिफरेंट थी, जो एक्सपेक्टेड है या ऑब्जर्व्ड है उससे। अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब क्या है, अपने आखिरी चरण में है वो चीज, मतलब इतनी खराब सिचुएशन पे है कि बस खत्म ही होने वाली है, टूटने ही वाली है। ये जो मेरा फोन का चार्जर है ना, इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। तुम लोगों ने इतना इतना गंदी तरीके से इसको यूज किया कि अब बस ये खत्म ही होने वाला है। चल, अगला है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मीन्स लड़ाई चल रही थी यार, अब इस लड़ाई को ना खत्म करते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब इस लड़ाई को नहीं करेंगे। तो अग्री टू डिस एंड द डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी उस चीज को खत्म करो। थ्रो वंस वेट बिहाइंड, अभी हमने कुछ दिन पहले भी ये इडियम किया था, आप लोगों को याद होगा कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज फेस द एक्स। एक्स का मीनिंग क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो आप उस कुल्हाड़ी को फेस कर रहे हो, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, हो सकता है आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट को झेलना पड़े। समझ आई सभी को सारी इडियम्स? यस। एट्रोसिटीज, देखो लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, राइट। ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूअल होना, बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रोसिटीज बोलते हैं। मतलब कोई इंसान बहुत ही गलत काम कर रहा है, किसी के साथ अत्याचार कर रहा है। आउटरीच, मैल्फियसेंस मीन्स इविल एक्ट, बहुत ही खराब एक्ट्स, दे आर एट्रोसिटीज। एंटोनिम्स क्या हो गए, वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स अच्छा काम, राइटियसनेस मीन्स अच्छे काम। तो हिस्ट्री बुक्स जो हैं भरी हुई हैं किस चीज से, कि हमें कहानियां सुनाई गई हैं, अकाउंट्स हैं वॉर टाइम एट्रोसिटीज की, लड़ाई के टाइम पे कितना ज्यादा गलत काम किया जाता था। अगला वर्ड है कंडेमनिंग। कंडेमनिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी की बुराई करना। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसकी बुराई कर रहे हो, सेंश्योर किया, डिनाउंस किया, इन सब का मीनिंग क्या होता है, बुराई करी। आपने उसको क्या किया, बी लिटिल किया, बी लिटिल किया, उस इंसान को क्या किया, डिमीन किया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, बुराई करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप कमेंट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, एक्सटॉल के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, मीन्स तारीफ कर रहे हो। यूलोजाइज कर रहे हो, मतलब तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो।
तो मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। क्यों? क्योंकि वो बुराई करना चाहता था किस चीज की? द रीसेंट एक्ट्स, अभी जो हुआ वैंडलिज्म जो हुआ, वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? लूटपाट जो मची, जो पूरा का पूरा तबाही मची, उसको जो मेयर है वो उसकी बुराई करना चाहता था, इसलिए उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट इज एबहॉर। एबहॉर का मीनिंग क्या होता है? किसी से नफरत करना, और नफरत भी बहुत ही खराब वाली नफरत करना, कहते हैं घृणा करना। डेस्पाइस के ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे, डिटेस्ट के ऊपर भी और एबहॉर के ऊपर भी। तो अगर आप किसी को एबहॉर करते हो, डिस्पाइस करते हो, डिटेस्ट करते हो, मतलब आप उससे घृणा करते हो, बहुत ही हेट करते हो। एंटोनिम्स, आप एडमायर कर रहे हो, आप तारीफ कर रहे हो, आप चेरिश कर रहे हो, मीन्स उसको संजो के रखे हुए हैं आपने उसकी यादों को। तो मैं जो है घृणा करता हूँ किस चीज़ से? जब एनिमल्स के साथ क्रुअल्टी की जाती है, अत्याचार किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम एनिमल्स को काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है आप किसी गलत चीज को भी माफ कर दिए हो, आपने किसी गलत बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लिया है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डोन करना। टॉलरेट करना, पार्डन करना मीन्स माफ कर देना। जनरली पेरेंट्स क्या होता है, जनरली मदर्स अपने बच्चों के गलत बिहेवियर को भी कंडोन कर देती हैं, लेकिन पापा लोग क्या करते हैं? पापा कास्टिगेट करते हैं, मतलब पापा खूब डांटते हैं, खूब खराब बोलते हैं अगर बच्चा कुछ गलत करता है, अपग्रेड करते हैं मीन्स स्कोल्ड करते हैं। मैं भाई एग्जामिनेशन में चीटिंग को माफ नहीं कर सकती। बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी मेंटेन की जाए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वैल्यूज़ को मेंटेन किया जाए। चीटिंग को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कंटेंट करना। कंटेंट करने का मतलब वो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं कंटेंट करने के। पहला मीनिंग क्या होता है कंटेंट करने का? कि आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी भी तरह के कंपटीशन में, तो आप सामने वाले के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कंटेंट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब। कंटेंट करने का मीनिंग किसी चीज को मेंटेन करना भी होता है, आप किसी चीज को मेंटेन किए हुए हो। कंटेंट करने का मीनिंग किसी चीज के साथ डील करना भी होता है, आप किसी चीज के साथ डील कर रहे हो, कंटेस्ट कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो। वाई मीन्स किसी चीज के लिए लड़ रहे हो। एंटोनिम्स, आपने सीड कर दिया, त्याग दिया, ईल्ड कर दिया, गिव अप कर दिया। तो एथलीट्स जो हैं कॉम्पीट करेंगे गोल्ड मेडल के लिए आने वाले गेम में, आने वाले टूर्नामेंट में। अगला वर्ड है डिजर्शन। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जब भी किसी शब्द के आगे आईओएन लगता है तो वो शब्द आपका नाउन होता है। डिजर्शन का मीनिंग क्या है? ये जो है ना डेजर्ट वर्ब है, मैंने आपको भी कुछ दिन पहले भी बताया था, याद होगा। डेजर्ट जब वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग होता है त्याग देना, किसी चीज को गिव अप कर देना। जब डेजर्ट नाउन की तरह यूज होता है तब इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान, अ ड्राई एरिया कवर्ड विद सैंड। जो किससे कवर्ड हो? सैंड से कवर्ड हो, तब इसका मीनिंग क्या होता है? रेगिस्तान। और एक डेजर्ट की स्पेलिंग ये भी होती है जिसका मीनिंग होता है किसी भी तरह की मिठाई। तो ये वाले डेजर्ट का नाउन है डेजर्शन, मीन्स किसी चीज को त्याग देना। अबैंडनमेंट, त्याग किसी चीज का, फॉरसेकिंग, आपने उस चीज को त्याग दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? फेथफुल हो आप, लॉयल हो, आपने नहीं त्यागा। तो अचानक से जो कस्टमर को त्याग दिया गया रेस्टोरेंट से, मतलब हटा दिया गया, वो किस चीज का साइन है? पॉपुलैरिटी, डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी। तो कस्टमर्स ने जो अचानक से इस रेस्टोरेंट को छोड़ दिया, तो ये क्या दिखाता है? कि उस रेस्टोरेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। समझ आ रहा है? चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज चैंपियनिंग। चैंपियन करना मीन्स किसी चीज को सपोर्ट करना। तो अगर किसी चीज को चैंपियन किया जा रहा है, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, हम उसको एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्स मीन्स किसी चीज को पब्लिकली सपोर्ट करना। एंटोनिम्स, बुराई कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने का जो कॉज है उसको प्रोटेक्ट कर रही है अपनी कम्युनिटी में। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड मीन्स कि कोई चीज फंसी हुई है किसी प्रॉब्लम में, उसका मतलब क्या है? वो एम्ब्रॉयल्ड है, मीन्स इन्वॉल्व है किसी प्रॉब्लम में। इंटैंगल्ड है, मायर्ड है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? फंसा हुआ होना। मायर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लो। एंटोनिम्स, आप लिबरेटेड हो, आप फ्री हो, आप फंसे हुए नहीं हो। तो जो कंपनी थी वो फंस गई एक घोटाले में, जब किस चीज का सबूत आया? जब सबूत निकला अनएथिकल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस जो हो रही थी, जब वो सामने आया सबूत, तो वो कंपनी जो है फंस गई। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीचेस। नेक्स्ट वर्ड वॉसिफेरस। देखो लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्ट। वॉसिफेरस के बाद डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आया। वॉसिफेरस मीन्स आप अपनी चीज़ों को लेकर लाउड एंड क्लियर वे में ओपन हो, आप बहुत क्लियरली बोल रहे हो, चीख चीख के बोल रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में, दैट इज वॉसिफेरस हुआ। एम्फेटिक हो, वेहेमेंट हो मीन्स क्लियर हो और बहुत लोगों को बता रहे हो। एंटोनिम्स, चुप चुप हो, रेटिसेंट हो, टैसिटर्न हो मीन्स एकदम शांत हो, क्या हो? साइलेंट हो। तो प्रोटेस्टर जो थे, जो चीख चीख के बार बार नारे लगा रहे थे, वो नारे क्या कह रहे थे? वो नारे डिमांड कर रहे थे कि तुरंत की तुरंत क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगला वर्ड है रेजोनेट करना। रेजोनेट करने का मतलब क्या है? उसकी जो बात है ना, मैं रेजोनेट कर गई, इसका मतलब क्या है? मुझे किसी की याद दिला गई या कुछ वैसा ही था जैसा मैं सोच रहा था। तो रेजोनेट इज स्ट्राइक अ कॉर्ड, हिट होम। ये दोनों इडियम्स हैं। इनका मतलब क्या है कि वो चीज मैच कर रही है। उसने बोला, एक स्टेटमेंट दिया, वो बात रेजोनेट कर गई मुझसे, मतलब मेरे से मैच कर गई। एंटोनिम्स डाइवर्ट, मैच नहीं की, अलग हो गई। डिस्ट्रैक्ट, अलग हो गई। तो जो पावरफुल मैसेज था स्पीच का, वो रेजोनेट किया, मैच किया ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ, जिसकी वजह से ऑडियंस के ऊपर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स है। पहला फ्रेजल वर्ब है हार्पिंग ऑन। हार्पिंग ऑन पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। हार्पिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अब बहुत बोरिंग हो गया, अब नहीं सुना जा रहा। तो अगर कोई इंसान एक ही टॉपिक को उठा के उस पर बात करता रहे, सेम बातें करता रहे और सामने वाला इंसान बोर हो, तो जो इंसान बात कर रहा है वो क्या कर रहा है? ही इज हार्पिंग ऑन इट, मीन्स रिपीटिंग, रिपीट मोड पे एक ही बात कहना। अगला वर्ड है लैचिंग ऑन टू। लैचिंग ऑन टू का मतलब क्या होता है? कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी तरफ अपना अटेंशन पे करे, वो आप उसको फॉलो कर रहे हो, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर लैचिंग ऑन टू हिम और हर। उसको फॉलो कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर रहे हो, आप एक टाइट रोप पे हो, मतलब आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, दोनों ही तरफ चीजें डिफिकल्ट है, आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। स्टील अ मार्च ऑन, मतलब कोई इंसान से पहले आपने वो काम कर दिया जिससे कि फायदा किसको हो गया? आपको हो गया। तो यू स्टील अ मार्च ऑन समथिंग मीन्स आपको फायदा हो गया क्योंकि आपने किसी दूसरे इंसान से उस काम को पहले कर दिया। अब हम मिलेंगे यस ऑफिसर की क्लास में, परफेक्शन में। आज ग्रामर ग्रंथ की क्लास है। ग्रामर ग्रंथ में हम क्या करते हैं? ग्रामर को पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम ग्रामर को पढ़ रहे हैं। तो आज ग्रामर ग्रंथ में आपकी टेंसेस की क्लास है। ग्रामर ग्रंथ में हम कंप्लीट पढ़ेंगे ग्रामर, सो डोंट वरी एट ऑल। तो जितने लोगों ने अभी तक यस ऑफिसर प्रीमियम नहीं लिया हुआ है वो ले लेंगे। यहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सारे के सारे चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप सिर्फ इंग्लिश भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट परफेक्शन प्रो, ग्रामर ग्रंथ, परफेक्शन मॉक, सारा का सारा बैच मिलेगा। कोड आपको लगाना है यस ऑफिसर पे हमेशा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे रेगुलरली परफेक्शन में आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे इंग्लिश में बहुत पीछे हो। अगर कंपटीशन में अपने आप को आगे निकालना है, अगर
सिलेक्शन लेना है तो मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली आओ और उस लेवल पे तो कम से कम आ जाओ जिस लेवल पे बाकी बच्चे पहुंच चुके हैं। चलिए सेशन एंड कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड